तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम के प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है, क्रिप्स मिशन क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये सब क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। देख सकते हो क्या लिखा है, क्रिप्स मिशन क्या है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख सकते हो यहाँ से। आप सब लोग इसको याद कर लें, क्रिप्स मिशन क्या है। देखिएगा क्रिप्स मिशन क्या है। देखिएगा, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। ये एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो आप सब लोग यहाँ से इसके क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देख लें क्या लिखा है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिएगा, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। क्या लिखा है, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संविधान के माध्यम से ही सीमित सरकारों के विचारों को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। संविधान उस जाल का निर्माण करता है जिसके भीतर किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था परिचालित होती है। यह कल्पना करना कठिन है कि संविधान के बिना राज्य कैसे चल सकता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप सब लोग अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। ये आपके पेपर में परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एक ही वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना पूरा का पूरा कि मौलिक कर्तव्य क्या है। ये वाला क्वेश्चन 101% आपके पेपर में परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद कर लेना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा याद कर लेना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं और ये क्या है। ये बिल्कुल 101% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख ले, नौकरशाही क्या है। तो देखिएगा, नौकरशाही किसे कहते हैं, इसको भी आप सब लोग यहाँ से देख ले और अच्छे से याद कर लेना। ये 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से अच्छे से देख लेना और पूरा याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा, कार्यपालिका क्या है। देखिएगा, कार्यपालिका क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो देखिएगा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, किसे कहते हैं, इसका आंसर आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर ले। यहीं पर आपको इसका आंसर बताया गया है जो कि ये लिखा है। ये पूरा का पूरा आंसर है आपका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर को आप सब लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखो, एक ही वाला क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है ये, आप सब लोग इसको देख लेना। तो देखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, और एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखो, सार्वभौमिक ऐसे नहीं लिखना है, ये इसको आपको ऐसे लिखना है, सार्वभौमिक, ठीक है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसको यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, विधायिका क्या है। तो देखिएगा, विधायिका किसे कहते हैं, इसके आंसर को यहाँ से देख ले आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, एक इस वाले क्वेश्चन को देख लो, संसद के कोई 2 कार्य लिखिए। तो देखिएगा, संसद के 2 कार्य क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। ये आपके पेपर में इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग संसद के 2 कार्य क्या क्या होते हैं यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद में देखो, एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिएगा, स्थानीय शासन की क्यों आवश्यकता होती है, पहली ये लिखी है, दूसरी आवश्यकता ये लिखी है। तो इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो, एक और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन क्या है, इसको यहाँ से देख कर लिख ले आप सब लोग, पूरा का पूरा इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखो, पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको अच्छे से याद कर लें। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर इसका बता दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, एक ये वाला क्वेश्चन,
ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। कठोर संविधान क्या है? तो देखिएगा कठोर संविधान किसे कहते हैं, क्या है, इसके आंसर को आप सब लोग यहाँ से अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। ये 101% आपके पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। क्या लिखा है, आरटीआई क्या है? तो देखिएगा आरटीआई क्या है, देखिएगा ये पूरा का पूरा आंसर आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आरटीआई क्या है, तो आप सब लोग इसको याद कर लेना यहाँ से पूरा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? तो देखिएगा प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, तो इसका पूरा का पूरा उत्तर आप लोग यहाँ से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि 101% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, नागरिकता के प्रकार लिखिए। देखिएगा नागरिकता के प्रकार क्या क्या है, इसके प्रकारों को यहाँ से देख लेना और आप लोग लिख लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, नागरिकों का दायित्व क्या है? देखिएगा नागरिकों के दायित्व क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और इसके आंसर को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखिएगा धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, अल्पसंख्यकवाद क्या है? तो देखिएगा अल्पसंख्यकवाद क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर आपको बताया गया है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। तो देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाइए। तो देखिएगा शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाना है, तो देख लीजिएगा 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, इसे ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। तो आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? तो देखिएगा लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, इसको भी आप सब लोग पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे प्रकार से याद कर ले। ये आपके पेपर में 101% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको चुनाव सुधार की समीक्षा करनी है, तो देखो इसका उत्तर देख ले यहाँ से और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। देखिएगा इस प्रकार से आपको समझाना है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, दूसरा पॉइंट लिखा है, देख सकते हो, धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त और कानून की दृष्टि में सभी समान हो। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग देख ले। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, साम्राज्यवाद समाजवाद पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। तो देखिएगा समाजवाद पंच निरपेक्ष राज्य क्या होता है, इसको आप सब लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसी प्रकार से आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिएगा न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं, आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्थिक न्याय क्या है? तो देखिएगा आर्थिक न्याय किसे कहते हैं, क्या है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना कि आर्थिक न्याय क्या है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। तो देखिएगा न्यायपालिका के कार्यों को आपको समझाना है, तो आप सब लोग देख लें, न्याय प्रदान करना। देखो ये जो प्रदान लिखा है ना, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इसको प्रदान ऐसा लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मैंने बताया है। न्याय प्रदान करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। और उसके बाद में देखिएगा अगला लिखा है, संविधान को संरक्षण प्रदान करना है, प्रदान वैसे लिखना जैसा मैंने बताया है। कानून की सर्वोच्चता को संक्षिप्त करना। तो देखो इस प्रकार से आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया ये लिखी है, आप सब लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय संघवाद की विशेषता बताइए। तो देखिएगा भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है, इनको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा संविधान की सर्वोच्चता से क्या क्या तात्पर्य है, इसको भी आप लोग देख लें। तो देखो ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन,
स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखो, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या ये लिखी है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लेना पूरा का पूरा, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिएगा, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क आपको देने हैं, तो यहाँ से आप सब लोग लिख लेना इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में समानता के महत्व को समझाइए। तो देखिएगा, समानता के महत्व को समझाना आप लोग इस प्रकार से सीख लेना पूरा का पूरा। देखिएगा, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।